once again you are most welcome. You are watching Math Trick and this is श्रवण कुमार। तो आज के क्लास में आज हम बताने जा रहे हैं एपी। तो एपी हम शुरुआत कर रहे हैं जीरो लेवल से शुरू होने जा रहा है। मतलब आज हम सीखेंगे कि एपी का कुछ इंट्रोडक्शन, क्या है एपी, किस पैटर्न को फॉलो करती है। आगे हम एडवांस लेवल तक भी देखेंगे एपी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी, समांतर श्रेणी। मैंने इसका परिभाषा लिखा है कि एक अनुक्रम यानी सीक्वेंस जिनके सदस्य एक विशिष्ट नियम या प्रतिरूप का अनुसरण करती है, उसे हम एपी कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब हुआ एक ऐसा सीक्वेंस, मतलब अनुक्रम, जो एक विशेष नियम को फॉलो करे। तो हम एक करके चेक करेंगे आखिर ये जो एपी है किस पैटर्न को फॉलो करती है, किस पैटर्न को हम एपी कह सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल लिए हैं, एग्जांपल को चेक करके देखते हैं। मेरा फर्स्ट एग्जांपल है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। इसको हम देखते हैं कि ये क्या एपी है या एपी नहीं है। एक तरह से इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं एपी से। तो मेरा पहला और दूसरा जो है वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, +2 हो रहा है। 1 से 3 बनने में +2 हो रहा है। 3 से 5 यहाँ भी +2 हो रहा है। 5 से 7 यहाँ भी +2 और ये +2। ये पैटर्न हम देखें कि सभी आगे वाले पद जो बन रहा है, 2 जोड़ने से वो आगे बढ़ते जा रहा है। एक तो मैं ये देख लिया। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि ये एपी है, थोड़ा देर के लिए हम इस बात को रोक देते हैं और भी पैटर्न चेक करते हैं। मेरा दूसरा सीक्वेंस है 18 15 12 9 6 3 ... तो पहले से दूसरे जाने में -3 कितना हो रहा है, -3। 18 में 3 घटाने के बाद 15। अब इसमें 3 घटने के बाद 12। अब इसमें 3 घटने के बाद 9 में 3 घटने के बाद 6 में 3 घटने के बाद 3। ये एक मतलब प्रतिरूप आगे बढ़ते जा रहा है, यानी -3 सब में होते जा रहा है। यहाँ पे +2 हो रहा है। तो अभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि एपी है, और देखते हैं कि क्या क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो हम एक विशेष प्रकार के पैटर्न को ही हम कह सकते हैं एपी। तो देखते हैं कैसा विशेष प्रकार का, तो कैसा पैटर्न। मेरा अगला सीक्वेंस है कि 2 2 2, मतलब सब में 2 2 2 लिए हुए हैं। जरा चेक करते हैं इसको। +0 +0 +0 और +0 ये फॉलो कर रहा है। ये सब में अगले वाले आने वाले पद में 0 जोड़ते हैं तो आगे आने वाला पद 0 जोड़ के आगे बढ़ता जा रहा है। मतलब ये सभी पद इसमें एक ही तरह का है, सेम है। तो अब लास्ट सीक्वेंस को देखते हैं कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। हम लास्ट पैटर्न को देख रहे हैं कि 2 से 4 आने में ×2 हुआ है, 2 से गुना। फिर अगले पद को आने में फिर ×4 × 2 8 8 × 2 16। फिर ये इसी क्रम के अनुसार ये आगे बढ़ता जा रहा है। ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ हम कुछ अलग अलग प्रकार के पैटर्न को लिए हैं। तो क्या विशिष्ट क्या है इसमें, वो पहचानने की कोशिश करते हैं। मेरा पहला पैटर्न जो है ये एपी है, जिसको हम कहेंगे एपी है। अब दूसरे को भी कहेंगे हाँ एपी है। तीसरे पैटर्न को भी हम कहेंगे एपी है। चौथा पैटर्न को हम कहेंगे एपी नहीं है। अब क्यों नहीं है और ये है तो क्यों है। तो हमको ये देखना है जो इनके सदस्य हैं, जो एपी यानी एक सीक्वेंस का जो सदस्य है, जो किसी खास प्रतिरूप को फॉलो कर रहा है, किस तरह का फॉलो कर रहा है। सबका डिफरेंस, आगे आने वाले पद का जो पीछे वाला पद का जो डिफरेंस है, सेम है कि नहीं है। हमारे अगले पद और पिछले पद का डिफरेंस सेम है कि नहीं। हम देख रहे हैं कि सभी पद आगे आने वाले पद का जस्ट पीछे वाले पद से घटाने पर डिफरेंस मेरा 2 निकल रहा है। मतलब इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी से सूचित करते हैं। सारी चीज बताने वाले हैं हम आगे। 9 में 7 घटाने पर ये 2। तो सब ये सेम डिस्टेंस है, सेम डिफरेंस है सब में। अगला सीक्वेंस जो -3 करके आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं सबका डिफरेंस क्या है, सेम है। 2 सदस्यों के बीच का अंतर क्या है, सेम है। 15 में 18 घटाने में -3, 12 में 15 जाने पर -3, 9 में 12 जाने पर -3। तो इस तरह का एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है।
मतलब पैटर्न आगे बढ़ता जा रहा है इस क्रम में। तो ये एपी है इसीलिए कि दोनों पदों के अंतर, बीच का अंतर 3 है, -3 है, -3 सब में है। सेम इसमें भी है, सबका बीच का अंतर 0 है, आगे आने वाले पद का और पीछे वाले पद को घटाने पर अंतर 0, तो एपी है। और लास्ट ये 2 में 4 में 2 घटाने पर 2 बच रहा है, 8 में 4 घटाने पर 4 बच रहा है, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो 2 है अंतर, यहाँ पे देखा जाए 8 में 4 जाने के बाद 4 हो रहा है अंतर, 16 में 8 जाने के बाद 8 हो रहा है अंतर। तो यहाँ पे जो अनुक्रम का जो प्रतिरूप है ये कुछ अलग नियम को फॉलो कर रहा है। तो ये इस प्रकार का कि जहां पर दूसरे सदस्य और उसे जस्ट पहले वाले सदस्य का अंतर सब में एक समान नहीं रहे तो वो एपी नहीं होगा। हालांकि ये भी एक प्रतिरूप है, ये भी एक पैटर्न है, मगर ये एपी नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस एक नहीं है, समान नहीं है, इसीलिए एपी नहीं है। इसमें कॉमन डिफरेंस समान था तो एपी है। तो इतना समझ तो आ गया होगा कि एपी है क्या, एपी किस पैटर्न को फॉलो करती है। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी सीक्वेंस एक विशेष प्रकार का एक स्पेशल रूल फॉलो करे, एक स्पेशल पैटर्न को फॉलो करे तो वो एपी होता है। यानी जिसमें पदों का अंतर जो होना चाहिए, सार्व अंतर एक समान होना चाहिए। तो अब कुछ एग्जाम्पल को हम हल करके देखेंगे। ये मेरा पहला एग्जाम्पल है, इसके हम पहले पदों को जान लेते हैं, इसके पद को समझ लेते हैं। तो मेरा पहला पद है जिसे हम A1 कहेंगे, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3 और अंतिम पद को हम AN कहेंगे। तो ये मेरे अलग अलग पद है। हम देखते हैं कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, दो पदों के बीच का अंतर, यानी A2 और A1 के बीच का अंतर कितना है, 7 में 3 जाने के बाद 4। यहाँ भी A3 में A2 का अंतर कितना है, 4, मतलब ये 4 का अंतर आगे +4 होते हुए प्रतिरूप आगे चला गया। तो ये मेरा एपी को फॉलो कर रहा है, एपी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ये मेरा एपी है। तो समझते हैं कि आखिर आगे आने वाले पद में कितनी बार डी जुड़ के आगे गया है। तो पहला पद ए जो स्टार्टिंग में है, ए है, उसमें कोई डी नहीं जुड़ता है, तो यह कोई अंतर नहीं है, तो पहला पद है। आगे आने वाले पद जो A2 है वो A + D हो जाता है, चाहे डी जितना भी रहे। तीसरा A + 2D, और आगे भी रहता है तो A + 3D, A + 4D करके जाता है। और अंतिम पद जो है वो A + n - 1 × D, ये मतलब फॉलो हो रहा है। तो 2D को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, D + D भी कर सकते हैं। वो किस तरह से अभी आपको समझा रहे हैं कि पहला पद 3 जो कि A है, दूसरा पद 7, 3 में कितना जोड़े, 7 होगा, 4 जोड़े, इसका मतलब A + 4, D मेरा कितना हो गया, 4, A + 4 मतलब 3 + 4 7 हो जाएगा। फिर A तो मेरा 3 है, 3 + 4 + 4 3 4 7 4 11, फिर इसी प्रतिरूप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगी। और लास्ट में AN पद जो मेरा A + n - 1 × D है। तो हम पता करना है हमको ये कि इसमें कितने पद है, मतलब 1 2 3 दिखाई दे रहा है, बाद में बीच में गायब है, और अंतिम पद 31 है। तो अगर सवाल पूछे कि इसके पद कितने हैं तो हम क्या करेंगे। तो कुछ संकेत हम दर्शाते हैं, पहले उसको देख लेते हैं कि पदों का संकेत क्या है, पदों की संख्या को किससे दर्शाते हैं। हम पदों की संख्या को दर्शाते हैं को n से। जो अंतिम पद है उसे हम AN बोलते हैं, जो यहाँ दिए भी हैं AN। जो सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस इसका अंग्रेजी, उसको हम D से दर्शाते हैं, D, स्मॉल d। और जो पद है मेरा A1 A2 A3 तो ये तो दे ही दिए हैं। और एक होता है, फिलहाल तो इतना काफी है, प्रथम पद भी ले लेते हैं, प्रथम पद जिसको हम A से इंडिकेट करते हैं। ये मेरा इंडिकेशन हो गया किसको किस चीज से सूचित करते हैं। तो मेरा इस मैथ में दिया हुआ क्या है, इसको फिलहाल हम मिटा देते हैं, आप इसे उतार सकते हैं। मेरा इस एपी में A बराबर दिया हुआ है 3 और D बराबर दिया हुआ है 4। कैसे 4, तो 7 में 3 घटाने पर 4, A2 - A1, A3 - A2 तो निकल जाएगा मेरा D। और AN बराबर दिया हुआ है
31। तो क्या नहीं दिया हुआ है? n नहीं दिया हुआ है। इस सीक्वेंस में n नहीं दिया हुआ कि कितने पद तक वो गया है। तो n निकालने का एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि an का इस्तेमाल करेंगे। an बराबर मेरा 31 दिया हुआ है। an बराबर n माइनस a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 31। जो अभी भी मैंने an अंतिम पद को an दर्शाया था, वही an मैं यहाँ भी लिया हूँ। तो a का मान तो यही है, 3 रख देते हैं। n कुछ नहीं है तो नहीं रखेंगे, और d का मान रखेंगे हम 4 बराबर 31। तो 3 प्लस में है, उधर फेंकेंगे तो माइनस। कैलकुलेशन तो आप लोगों को आता ही होगा, कैलकुलेशन कोई बड़ा बात नहीं है। तो 31 माइनस 3, तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल 31 में अगर 3 चले जाए, 31 में 3 जाने के बाद 28 बचेगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 28 डिवाइड बाई ये 4 नीचे आ जाएगा, काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि n माइनस 1 बराबर 6, n बराबर 6 प्लस 1 और n बराबर 7। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। हम नॉर्मल से कुछ आगे थोड़ा एडवांस लेवल देखते हैं। कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल को देखते हैं, ये थोड़ा आगे का लेवल है। कि कह रहा है कि निम्न अनुक्रम के प्रथम 3 पद लिखें। और अनुक्रम क्या है मेरा, सीक्वेंस क्या है कि मेरा अंतिम पद दे दिया गया है tn, या तो अंतिम पद क्या होगा मेरा, जो अंतिम पद है वो या तो an से इंडिकेट करते हैं, या फिर tn, या फिर l। ये तीनों मेरा अंतिम पद का इंडिकेशन है। अगर आप नोट कर लीजिए, तीनों an, tn, l, या कभी n आएगा, कभी tn आएगा, कभी l आएगा। तो यहाँ पे फिलहाल tn दिया है, कोई दिक्कत नहीं। कि 3n प्लस 1 एक इक्वेशन दे दिया है, tn बराबर n स्क्वायर प्लस 1 दे दिया है, यानी an बराबर n स्क्वायर प्लस 1, या फिर tn बराबर n माइनस 3/4, या फिर an बराबर n माइनस 3/4। ये मेरा 3 तरह का सवाल है, हम तीनों को भी हल करके दिखाने वाले हैं। और इसे आगे का जो और भी थोड़ा बड़ा बड़ा एग्जाम्पल होगा, वो अगले वीडियो के अगले पार्ट में बनने वाला है। तो आप पार्ट बाई पार्ट आप इसको देखते रहिएगा। एडवांस लेवल की भी जानकारी इसमें हम लेने वाले हैं। तो पहला सवाल में हमको देखना है कि प्रथम 3 पद निकालना है। ये मेरा सवाल नंबर 1 है। ये बोल रहा है कि tn बराबर 3n प्लस 1। तो एपी के 3 पद को लिखे, मतलब अनुक्रम के प्रथम 3 पद को लिखना है। तो करना बड़ी सिंपल सी बात है, 3 पद को लिखना है। तो पहले n बराबर 1 रखेंगे पहले पद के लिए, n बराबर 2 दूसरे पद के लिए, n बराबर 3 तीसरे पद के लिए। हम पहले लिख लें फर्स्ट में n बराबर 1 रखने पर, जरा आप देखिए कि t1 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, n के जगह में 1 रखेंगे तो t1 हो जाएगा। तो 3 इंटू n के जगह पे 1 हो जाएगा प्लस 1। तो t1 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1, और t1 बराबर हो जाएगा 4। कैंसिल, ये मेरा प्रथम पद हो गया। अगली बार लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर, तो मेरा t2 बराबर हो जाएगा, क्योंकि n के जगह हमको 2 रखना है, तो t2 हो जाएगा। तो 3n प्लस 1, तो 3 इंटू n का मान अभी अभी हम 2 रखे हैं प्लस 1। तो t2 बराबर 3 दूना 6 प्लस 1, तो t2 बराबर हो गया 7। खत्म, मेरा पहला पद निकल गया, दूसरा पद निकल गया, और तीसरा पद सिंपल तरीका है। हम इस बार भी n बराबर कितना रख देंगे, 3 रखने पर, मतलब सीरियली हमको 1 2 3 4 5 n बराबर कुछ भी रख सकते हैं। तो 3 पद मेरा निकलने तो निकल जाएगा। तो इस बार tn, n का मान कितना रखना है 3, तो हो जाएगा कितना t3 बराबर, आप देखिए 3n प्लस 1 3n, तो 3 इंटू 3, क्योंकि n बराबर मैंने कितना रखा 3, थोड़ा और साफ कर देते हैं, प्लस 1, तो दे दीजिए प्लस 1। तो t3 इक्वल टू 3 दिया 9 प्लस 1, t3 इक्वल टू 10। मेरा तीनों पद निकल गया, t1 t2 t3। मतलब अब ये सीक्वेंस मेरा जो बना 4 7 10। अब देखिए इसका सारांतर समान होगा, 7 में 4 घट गया 3, 10 में 7 घट गया 3, मतलब कॉमन डिफरेंस भी समान है मेरा। तो मेरा एपी बन के तैयार हो गया। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। मेरा दूसरा सवाल है, मतलब सवाल नंबर 2।
टी एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1, यानी टी एन को हम ए एन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनके 3 पद निकालना है, तो ये जरूरी नहीं कि हर बार हमसे 3 पद पूछा जाए, 4 पद पूछा जा सकता है, 5 पद, 5, 6, 7 कुछ भी पूछा जा सकता है, उससे घबराना नहीं है। एन बराबर 1 रखने पर पहले पद के लिए एन बराबर हम 1 रखेंगे, तो टी 1 बराबर 1 पे स्क्वायर प्लस 1, टी 1 बराबर 1 प्लस 1 और टी 1 बराबर 2, है ना आंसर तुरंत। 1 पे स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 1, कैलकुलेशन 2 निकला, टी 1 बराबर 2 निकल गया। सीक्वेंस का पहला पद निकल गया, यानी A1 निकल गया, T1 निकल गया। तो फिर से n बराबर 2 रखने पर, कितना रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, तो इस बार T2 बराबर 2 पर स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि n के जगह में 2 रखेंगे तो T2 हो जाएगा, और n पे स्क्वायर तो 2 पे स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी प्लस 1। तो इनको हल करते हैं, T2 इक्वल टू 2 पर स्क्वायर और साफ लिखते हैं 2 दूना 4 प्लस 1, तो T2 इक्वल टू 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। मेरा दूसरा सीक्वेंस का दूसरा पद भी, यानी A2 T2 क्लियर। अब रखते हैं n बराबर 3 रखने पर, तो इस बार क्या हो जाएगा T3 इक्वल टू T3, n बराबर 3 रखेंगे तो T3, n स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ इक्वेशन, तो 3 पे स्क्वायर प्लस 1, तो T3 बराबर हो गया 9 प्लस 1, T3 इक्वल टू हो गया 10। मेरा तीनों पद निकल गया, तो मेरा 3 पद मेरा निकल गया, T1 बराबर 2, T2 बराबर 5 और T3 बराबर 10। तो अगले एग्जाम्पल पे आते हैं नंबर 3 पे। मेरा अगला मैथ है कि Tn बराबर n-3/4। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, हम इसके लिए बात कर रहे हैं, ये तो मेरा सॉल्व हो चुका है, ये भी सॉल्व हो चुका है, तो तीसरा नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं। T1 बराबर 1 रखने पर, तो देखते हैं T बराबर 1 रखने, सॉरी n बराबर 1 रखने पर, तो सबसे पहले मेरा निकलेगा T1, क्योंकि n के जगह पे 1 रखें, बराबर 1-3/4। तो 1-3/4 ऐसा करने से मेरा हो जाएगा -2/4, कट के मेरा निकलेगा -1/2। क्लियर, T1 मेरा क्लियर। अब हम रखेंगे, एक पद तो खत्म हो गया कि T1 बराबर मेरा कितना निकला -1/2 निकला, मतलब ये परिमेय संख्याओं के रूप में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा n बराबर 2 रखने पर, मतलब परिमेय संख्या में भी आ जाए तो घबराना नहीं है, वो भी एपी के अनुक्रम को फॉलो करेगा, प्रतिरूप को फॉलो करेगा। तो इस बार मेरा n बराबर 2, तो T2 हो जाएगा 2-3/4। तो देखते हैं हल करके, T2 को 2-3 मतलब -1/4, मेरा T2 क्लियर। तो T3 अब देखते हैं कि T3 क्या निकलता है। तो n बराबर 3 रखने पर, तो n बराबर अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पर Tn, तो T3 हो जाएगा ना, n की जगह पे 3, तो T3 बराबर, तो यहाँ भी 3 बैठाना है हमको, 3-3/4, तो 3 में 3 घट गया 0/4 बराबर 0। तो मेरा T3 कितना हो गया 0। पहला पद T1, दूसरा पद T2, तीसरा पद T3, मेरा तीनों पद निकल गया। एपी के 3 पद, प्रथम 3 पद निकाले तो निकल गया पहला 3 पद। तो आज के वीडियो में इतना काफी है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।